अगर दोस्तों आप लोग कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, AL10 ये कोड है, यस ऑफिसर का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं बैंक एग्जाम्स की, तो AL10 कोड को याद रखिएगा। डिस्काउंट के लिए ये कोड आप लोगों को अप्लाई करना है। तो हिंदी वाले एक बार जल्दी से देख लीजिए, या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, 1 मिनट के बाद फिर मैं चेंज कर दूंगा, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए। इंग्लिश, चलिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिखा देते हैं। उम्मीद करता हूँ हिंदी वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो वीडियो को पॉज कर लिया होगा और बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। आगे अगला क्वेश्चन। आज दोस्तों पेड क्लास नहीं हुई थी, थोड़ा सर्दी है जिस वजह से सर वगैरह बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सुबह क्लास नहीं लिया था। तो जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सुबह क्लास क्यों नहीं हुई थी, वही रीज़न है दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। चलिए बनाइए जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आरआरबी पीओ मेंस लेवल का क्वेश्चन है। देख के तो ऐसे ही लग रहा है, बनाने के बाद पता चलेगा और क्या लेवल हो सकता है।
आज का चेकलिस्ट बहुत आसान था, मैंने ही बनाया था, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन आसान भी डाल रहा हूँ क्योंकि आरआरबी क्लर्क का भी पेपर आने वाला है, तो इसलिए आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क दोनों को दिमाग में रखते हुए चेकलिस्ट बन रही है। अभी 2 4 5 दिन हो सकता है आप लोगों को 2 3 चेकलिस्ट जो है वो इजी मिले, लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों को जो आगे की चेकलिस्ट मिलेगी उसमें 2 4 दिन आप लोगों को हार्ड वाली चेकलिस्ट भी मिलेगी। स्टार्ट करें? चलो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि अभी काफ़ी लोगों से बना ही नहीं होगा। जिनसे नहीं बनता है कम से कम क्वेश्चन को पढ़िए, शुरू से लेकर आखिरी तक 2 बार पढ़िए, जितनी कंडीशन समझ में आ रही है उनको नोट करिए। इतना काम करने से भी आप 50% पजल आपका हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है? कंडीशन तो उतार दिया हूँ, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा। कहाँ उतार दिए कंडीशन को?
कैसे कर दे रहे हो यार। सर आपकी वजह से रिसेंटली IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर क्रैक किया, थैंक यू वेरी मच। प्रणब जी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर मेरे फ़ोन से ऐप्स नहीं लॉगिन हो रहा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है। भानु जी आप एक बार जो नंबर दिया हुआ है ना कस्टमर सपोर्ट का, उस पर आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट अस वाले नंबर पे, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, काफ़ी समय हो गया, 10 मिनट अप्रॉक्स हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, अपन बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, लगभग 10-11 मिनट हो चुके हैं क्वेश्चन दिए हुए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आवाज़ आ रही है ना सभी को क्लियर? एक बार बता दीजिए जल्दी से कमेंट करके। SBI मेंस लग रहा है, क्या बात कर रहे हो? ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है देयर आर 5 फ्रेंड्स MNOPQ आर प्लेइंग इन अ ग्राउंड। एक ग्राउंड में 5 लोग खेल रहे हैं MNOPQ, ठीक है। ईच वन हैज अ चॉकलेट ऑफ डिफरेंट ब्रांड, सबके पास अलग अलग ब्रांड की चॉकलेट्स हैं, जैसे कि अमूल, पार्ले, कैम्को, नेस्ले और कैडबरी, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच वन हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड द प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट इज अ मल्टीपल ऑफ 7। हर चॉकलेट का जो प्राइस है वो मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हर चॉकलेट का जो प्राइस है वो 7 का मल्टीपल होगा, और हर चॉकलेट का प्राइस जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, द हाईएस्ट प्राइस ऑफ अ चॉकलेट इज 56 रुपीज। जो हाईएस्ट प्राइस है वो 56 रुपीज है, ठीक है। और हर बंदे के पास डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट है, डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट, मतलब किसी के पास 4 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 15 है, जो भी है। आगे बोल रहा है एन लाइक्स कैडबरी एंड द प्राइस डिफरेंस ऑफ द चॉकलेट एन एंड क्यू लाइक्स इज 14। चलो यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो MNOPQ, ये 5 लोग हैं, यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इनके नाम, MNOP और Q, ये 5 बंदे हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है यहां पर, MNOPQ ये हो गया था, कैडबरी नॉट नेसेसरी ईच वन हैज डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स एंड प्राइस ऑफ हाईएस्ट प्राइस 56 रुपए जो है ये हाईएस्ट प्राइस है। एन लाइक्स कैडबरी, एन को कैडबरी पसंद है, एन को कैडबरी पसंद है, एंड द प्राइस डिफरेंस ऑफ द चॉकलेट एन एंड क्यू लाइक इज 14। एन और क्यू का जो प्राइस डिफरेंस होगा वो 14 रुपीज का डिफरेंस है, 14 रुपीज का डिफरेंस है। इसको जो चॉकलेट पसंद है उसके प्राइस में, और इसको जो चॉकलेट पसंद है उसके प्राइस में 14 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है। आगे आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ चॉकलेट एन हैज इज 5 मोर देन द प्राइस ऑफ द चॉकलेट एन लाइक्स। बोल रहा है कि नंबर ऑफ चॉकलेट एन के पास जितनी भी होंगे वो 5 ज्यादा होंगे। तो यहां पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट और प्राइस, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ चॉकलेट एन हैज, मतलब जितनी भी नंबर ऑफ चॉकलेट एन के पास होगी वो 5 ज्यादा है देन द प्राइस ऑफ चॉकलेट एन लाइक्स, मतलब इसका जो भी प्राइस होगा उससे 5 ज्यादा इसके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। तो हम बोल सकते हैं अगर ये x है तो ये x+5 हो जाएगा। भाई अगर यहां पर प्राइस जो है वो x है और इससे 5 ज्यादा होना चाहिए, तो x+5 यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक। यही चीज बोला था, एक बार फिर से देख लेते हैं। द नंबर ऑफ चॉकलेट एन हैज इज 5 मोर देन द प्राइस ऑफ चॉकलेट एन लाइक, ठीक है। अब बोल रहे थे डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ द चॉकलेट क्यू लाइक एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट ओ हैज इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द नंबर दैट इज लेस देन 7। बोल रहा है द प्राइस ऑफ द चॉकलेट क्यू लाइक्स, क्यू के जो भी प्राइस होगा, यहां पर जो भी प्राइस होगा क्यू का, एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट ओ, एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ओ हैज इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इसका और इसका जो बीच का डिफरेंस होगा, तो इन दोनों के बारे में हमको अभी पता है क्या, नहीं पता, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। बाद में ये सबको हटा देंगे। अभी मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है। अब क्या बोल रहा है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब ए और बी का जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस बोला है इसलिए मॉड लगा रहे हैं क्योंकि डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये बड़ा है तो इसमें इसको माइनस करेंगे, अगर बी बड़ा है तो बी में ए को माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो बोल रहा है इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन लेस देन 7 होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए, मतलब 7 से कम वाला किसी का स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर नंबर लेस देन 7। स्क्वायर होगा किसी एक नंबर का 7 से कम, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है, 5 का स्क्वायर 25 हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है। तो इतने सारे यहां पर इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही है, जो कि हम बाद में देखेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, द प्राइजेस ऑफ चॉकलेट एम एंड ओ लाइक्स आर कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ द प्राइस ऑफ द चॉकलेट एन लाइक्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इस लाइन को देखो और समझो अच्छे से। बोल रहा है द प्राइस ऑफ चॉकलेट एम एंड ओ लाइक आर कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द प्राइस ऑफ द चॉकलेट एन लाइक। अच्छा, तो यहां पर बोल रहा है कि ये जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो भी वैल्यू होगी x, तो m और o का जो प्राइस होगा वो कंसेक्यूटिव नंबर होगा। द प्राइस ऑफ चॉकलेट m एंड o लाइक आर कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ द प्राइस ऑफ चॉकलेट n लाइक। इसका मतलब ये है दोस्तों कि n का जो भी प्राइस होगा उससे 7 ज्यादा या 7 कम इन दोनों के प्राइजेस होने चाहिए, क्योंकि 7 के मल्टीपल है ना, सारे जितने भी प्राइजेस हैं वो सारे मल्टीपल ऑफ 7 है। तो आपको बोल रहा है इसके कंसेक्यूटिव होंगे x के, तो x के कंसेक्यूटिव मतलब x + 7 या x - 7, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो यहां पर देखो ये m की वैल्यू x + 7 या x - 7 होगी, o की वैल्यू भी x + 7 या x - 7 होगी। यहां पर लिख लेते हैं x + 7 या फिर x - 7, यहां पर भी x + 7 या फिर x - 7, इनमें से कोई एक होगा इसका, तभी ये कंसेक्यूटिव बनेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ चॉकलेट m लाइक इज लेस देन द प्राइस ऑफ चॉकलेट o लाइक। ठीक है, इससे कंफर्म हो गया, इससे ये चीज कंफर्म हो गई कि जो m का प्राइस होगा वो o वाले से कम होगा। ध्यान दीजिए भाई सभी लोग, m वाले का जो प्राइस है वो o वाले से कम होगा, तो डेफिनेटली o वाला जो है वो x + 7 हो जाएगा और ये वाला x - 7 हो जाएगा, तभी तो वो कम होगा। भाई माइनस करोगे तो कम होगा, प्लस करोगे तो ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर जो हमने लिखा है ये कंडीशन, इसको थोड़ा सा इरेज करके फिर से मैं लिख देता हूं। देखो क्या बोला है, द प्राइस ऑफ चॉकलेट m लाइक इज लेस देन द प्राइस ऑफ चॉकलेट o लाइक। तो o का प्राइस ज्यादा होना चाहिए यानी x + 7 हो जाएगा, इसका प्राइस कम होना चाहिए यानी x - 7 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, o लाइक्स पार्ले, o को पार्ले पसंद है, कुछ नया हो जाए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड हैज 85 चॉकलेट्स, और इसके पास पार्ले के पास 85 चॉकलेट्स है। मतलब हम बोल सकते हैं b की वैल्यू जो है वो 85 है, तो यहां पर b की वैल्यू की जगह पे हम 85 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पार्ले का 85 चॉकलेट्स हैं उसके पास, 85 हमने लिख दिया, b की वैल्यू 85 हो गई। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, o like parle and has 85 chocolate, the difference of number of chocolate p and q has is 20, difference of the number of chocolates p and q has, p और q के पास जितनी भी चॉकलेट्स हैं इनका भी अब नाम देना पड़ेगा कुछ, तो c और d दे देते हैं इनको नाम। ठीक है, तो आपको बोल रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 20 होना चाहिए, तो c और d का डिफरेंस ऐसे मॉड लगाना है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस 20 आएगा। चाहे c में d को माइनस करो, चाहे d में c को माइनस करो, जो भी बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस करेंगे, उसके बाद 20 आना चाहिए। वन ऑफ देम है 72 चॉकलेट्स, किसी एक बंदे के पास 72 चॉकलेट्स है, तो यहां पर ऐसा लिख देते हैं किसी एक बंदे के पास 72 चॉकलेट है। प्राइस ऑफ वन ऑफ द चॉकलेट इज 14 रुपीज, किसी एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो 14 रुपीज है, यहां लिख देते हैं 14 रुपीज किसी ना किसी चॉकलेट का प्राइस होगा। पी एंड क्यू डज नॉट लाइक नेस्ले, पी और क्यू को नेस्ले नहीं पसंद, तो नेस्ले यहीं पर आएगा, ये नेस्ले हो गया। प्राइस ऑफ अमूल इज नॉट 49, अमूल का प्राइस जो है वो 49 नहीं है, यहां पर लिख लेते हैं अमूल का प्राइस जो है वो 49 रुपीज नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ चॉकलेट पी हैज इज 18 मोर देन द प्राइस ऑफ चॉकलेट ऑफ ओ लाइक्स। नंबर ऑफ चॉकलेट पी हैज, पी के पास जितनी भी चॉकलेट है यानी सी, पी के पास जितनी भी चॉकलेट है वो है सी, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ चॉकलेट पी हैज इज 18 मोर, मतलब सी जो है वो 18 ज्यादा है। किससे 18 ज्यादा है, 18 मोर देन प्राइस ऑफ चॉकलेट ओ लाइक। तो ओ का प्राइस जो है वो क्या है, x + 7, तो हम बोल सकते हैं x + 7 से 18 ज्यादा होना चाहिए। भाई ध्यान से देखो, पूरा मैथ्स की तरह है ये, अगर आप मैथ्स थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप बना लोगे। क्या बोल रहा है, ओ का जो भी प्राइस था, तो ओ का प्राइस कितना है, x + 7,
ओ का प्राइस जो है वो x+7 है, x+7 से 18 ज्यादा सी के पास, सी मतलब ये वाली वैल्यू होनी चाहिए, x+7 से 18 ज्यादा करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, बस इतनी कंडीशन थी। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या सेट कर सकते हैं अब इसमें, सोचिए थोड़ा सा कहां पर क्या कर सकते हैं। क्या हो सकता है स्क्वायर ऑफ 7, क्या हो सकता है दोस्तों, जो प्राइस है चॉकलेट का, स्क्वायर नंबर लेस देन 7 बोला था, is a perfect square of a number that is less than 7। यार मुझे ना बस एक यही चीज़ में डाउट लग रहा है कि लेस देन 7 जो बोल रहा है, जबकि आपको 49 दिया हुआ है, तो ये तो 7 का होगा, ये तो 7 का होना चाहिए। सब 49, 7 7 49, 49 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तो 49 दिया है ना, अमूल का नहीं है, अमूल का नहीं मतलब किसी का तो होगा 49, तभी तो दिया है। इस वाली लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये वाली जो लाइन दी हुई है ना, द हाईएस्ट प्राइस ऑफ चॉकलेट इज 56, द नंबर ऑफ चॉकलेट, ये हो गया था, द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ चॉकलेट क्यू लाइक, क्यू को जो चॉकलेट पसंद है उसका प्राइस, एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट ओ हैज़ यानी 85, इन दोनों का जो डिफरेंस है इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये जो प्राइस है ये तो 7 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, अगर 7 के मल्टीपल में होना चाहिए तो यहाँ पर अगर 7 में अगर आप इसमें एक एक वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है, ये जो ए है ये 7 का मल्टीपल ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ए जो है ये 7 का मल्टीपल ही होना चाहिए, क्योंकि प्राइजेस जो है वो सारे 7 के मल्टीपल है, तो यहाँ पर ए की जगह पे 7 के मल्टीपल में हम रखते जाते हैं, और ए की जो वैल्यू है ना वो 56 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट प्राइस चॉकलेट का कितना है, 56 है, मतलब यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56, ये सभी को रख रख के आप यहां पर देखो कि कुछ स्क्वायर आ रहा है क्या, तो पता चल जाएगा। 85 में 7 माइनस करोगे, 85 सारे ही नंबर छोटे हैं ना 85 से, तो सारी वैल्यूज को 85 में ही माइनस करेंगे। 85 में 7 माइनस करो, कोई स्क्वायर नंबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, हटा दो इसको। 85 में 14 माइनस करोगे तो क्या स्क्वायर नंबर हो रहा है? नहीं हो रहा, हटा देंगे इसको। 85 में 21 माइनस करेंगे तो 64 हो रहा है। ठीक है, 85 में अगर हम 21 माइनस करेंगे तो 64 हो रहा है, लेकिन ये बोल रहा है
7 से लेस होना चाहिए यार, ये लेस नहीं, ये इक्वल भी होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये। चलो देखते हैं। तो 21 में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 64 पॉसिबल नहीं है। अब 28 माइनस करके देखो इसमें तो कितना हो जाएगा, 28 माइनस करोगे तो 50 और 7 57, वो भी पॉसिबल नहीं है। 35 माइनस करके देखो, इसमें 35 माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 42 अगर इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 62 72 82 43, ये भी पॉसिबल नहीं है। 49 माइनस करोगे तो 35 और 1 36, यही पॉसिबल है बस, सिर्फ यही पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल नहीं है। 56 को माइनस करो, इसमें 56 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 29, वो भी नहीं है पॉसिबल। तो ए की वैल्यू 49 ही लेनी पड़ेगी वरना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सही है। आपको मैं ये चीज़ सोच के कंफ्यूज हो रहा था कि ये 49 आना चाहिए, ये 49 नहीं, ये इनका डिफरेंस जो है वो आपका 7 से छोटा आना चाहिए ना, ये 49 ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो कन्फ्यूजन था मेरा तो दूर हो गया। कन्फ्यूजन आप लोगों का अगर है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ए की वैल्यू जो है ना ये 49 ही बन सकती और कुछ बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर 49 के अलावा आप कुछ और लेते हो ना 7 का मल्टीपल, तो 85 में माइनस करोगे तो स्क्वायर नहीं आएगा। सिर्फ 49 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप 85 में माइनस करोगे तो 36 आता है, जो कि एक स्क्वायर नंबर होता है। समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ सभी का? मेरा तो हो गया भाई क्लियर। मुझे बार बार डाउट हो रहा था कि 49 आना चाहिए, 49 आना चाहिए, बट मुझे ये डाउट आ रहा था 49 यहां आना चाहिए, जो कि आ रहा है, क्योंकि आपको क्या बोला है, लेस देन 7, क्या इन दोनों का डिफरेंस लेस देन 7, तो लेस देन 7 ही तो आ रहा है ना भाई। 6 का स्क्वायर 36, जब आप 49 और 85 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आता है 36, जो कि 6 का स्क्वायर है, जो कि लेस देन 7 है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। ए की वैल्यू 49 आ गई, इसको हटा के यहां पर 49 लिख देते हैं। ठीक, ये कंडीशन हो गई हमारी पूरी की पूरी। अब आपको ये पता है कि अमूल जो है, अमूल 49 नहीं है। अगर 49 अमूल नहीं है तो अमूल यहां पर आ जाएगा, तो बचा क्या था, एक कैमको, तो कैमको यहां पर आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट कंडीशन यही थी स्टार्ट करने के लिए। जिसने इसे स्टार्ट किया होगा, क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये कंडीशन भी हमारी हो चुकी है। हाँ, अब देखो डिफरेंस 14 रुपीज का दिख रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 14 रुपीज का दिख रहा है, तो 49 में 14 रुपए का डिफरेंस, अगर आप इसमें 49 में 14 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 59 और 4 63। 63 पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट 56 होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है भाई। फिर से देखो, सुन लो ध्यान से, इसका और इसका जो प्राइस डिफरेंस है वो 14 रुपीज होना चाहिए। तो अगर इसमें 14 रुपीज का डिफरेंस मतलब क्या, 49 से 14 ज्यादा या 49 से 14 कम। तो भाई 49 से 14 ज्यादा करोगे तो कितना आ रहा है, 63 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस आपको क्या दिया है, हाईएस्ट प्राइस 56 दिया है, तो 63 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब डेफिनेटली 49 में हमको 14 माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसमें 14 माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो डिफरेंस जब आप निकालोगे 14 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 14 कम कर दो यानी 35 हो गई। अब देखो ये अगर 35 आ गया तो इसमें 7 माइनस करना है, इसमें 7 ऐड करना है, निकल जाएगा। 35 में 7 माइनस कर दो और 7 ऐड कर दो, तो ये हो गया 42 और ये हो गया 28। आपको बोला किसी एक का प्राइस 14 रुपए होना चाहिए, तो ये बच गया, इसका प्राइस 14 रुपए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, अब ये देखो x प्लस 7, एक्स प्लस 7 कौन सा था भाई, x प्लस 7, ये 42 था। मतलब 42 में अगर आप 18 ऐड करोगे तो 42 प्लस 18 कितना होता है, 60 होता है, तो c की वैल्यू 60 हो जाएगी, यहां पर 60 लिख देते हैं। अब c की वैल्यू 60 आ गई, अच्छा ये x प्लस 5 था, मतलब x की वैल्यू अगर 35 है तो ये 40 हो जाएगा। x प्लस 5 है ना, ये x की वैल्यू 35 हो गई, तो ये x प्लस 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और क्या बच गया, ये कंडीशन भी हमारी हो चुकी है।
ठीक है। अब देखो सी और डी का जो डिफरेंस है 20 आना चाहिए, तो सी और डी का डिफरेंस अगर 20 आना चाहिए तो या तो ये 40 होगा, तो 40 तो ऑलरेडी है, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट है, सेम हो नहीं सकता। तो अगर 60 का 20 आप माइनस करोगे यहां पर तो ये 40 नहीं हो सकता, यानी 60 में 20 ऐड करके इसको 80 रखना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। तो ये 80 हो गया। अब किसी एक में 72 आना था, ये यहां पर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो बोल सकते हैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसा ये थोड़ा नए पैटर्न का क्वेश्चन था, सिंपल पैटर्न नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के मेंस में पूछे जाते हैं, या फिर क्लैरिकल मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, एसबीआई क्लर्क में, आईबीपीएस क्लर्क में। आरआरबी पीओ में इस टाइप के नए टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, हो सकता है इस बार आ जाए, ऐसा भी मान सकते हैं हम। नहीं तो ज़्यादातर अभी पिछले 6-7 सालों में जो मैंने देखा है वो आरआरबी में क्या आते हैं, सिंपल टाइप के आते हैं। सिंपल टाइप के मतलब मंथ वाला आ गया, सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया, पैरेलल वाला आ गया, एक लाइन में बैठे हैं वो वाला आ गया, या वीक वाला आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो सिंपली आपके प्रीलिम्स में आते हैं, बस उसी का मेंस वर्जन रहता है। ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप, नया टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ में ही किया जाता है, बट हो सकता है इस बार आ जाए। तो और कुछ बनाना है थोड़ा बहुत, अभी तो आधा ही घंटा हुआ है यार, बना लेते हैं। चलिए तो आंसर एक बार चेक करते हैं। MNOPQ, MNOPQ, नेस्ले कैडबरी पार्ले अमूल, नेस्ले कैडबरी पार्ले अमूल कैम्को, ठीक है। 72 40 85, 72 40 85, 60 80, 60 80, 28 35 42, 28 35 42, 14 और 49, 14 और 49 बिल्कुल सही है। चलिए हिंदी वाले देख लीजिए एक बार, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए हिंदी वाले उम्मीद करता हूँ देख लिए होंगे दोस्तों। इंग्लिश का क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए जल्दी से बनाइए, इसका आंसर दीजिए, बहुत इजी है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें क्वेश्चन में।
डी, if the data given in both statement 1 and 2 together are not sufficient to answer the question. दोनों से आंसर नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो यार? What is the code for together? आपको टुगेदर का कोड निकालना है। प्रीलिम्स वाला ट्रिक लगाओ ना यार, जो बताया था। देखो क्या बोल रहे हैं, वी आर हैप्पी टुगेदर, ठीक है। आपको पूरे कोड लिखने की जरूरत नहीं है, वी आर हैप्पी टुगेदर, ठीक है। पहली लाइन हो गई। इस कोडेड एज, कोड छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दे वर मोर हैप्पी, दे कहीं नहीं लिखा, वर भी कहीं नहीं लिखा, मोर भी कहीं नहीं लिखा, हैप्पी लिखा हुआ है। तो इससे टुगेदर का कोड निकाल सकते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका 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 तीनों का इधर और आएगा, हमको नहीं पता कौन सा किसका है। अब ये सेकंड वाले को देखते हैं। देयर आर सम बॉक्सेस, देयर आर सम बॉक्सेस को अगर मैं इसमें मर्ज करता हूं तो देयर कहीं पर लिखा हुआ है क्या? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। देयर आर, सम कहीं लिखा है? नहीं लिखा। बॉक्सेस कहीं लिखा है? नहीं लिखा। लास्ट वाली लाइन को देखो, क्या बोल रहा है इसमें, वी लूज द गेम। वी लूज द गेम में क्या हो जाएगा? देखो ये वी जो है, लूज कहीं पर है क्या? लूज कहीं पर भी नहीं है, यहां पर लिख देते हैं लूज। द कहां पर है? द कहीं पर भी नहीं है, द को भी इधर लिख देते हैं द। और गेम कहीं पर है? नहीं पता, कहीं पर भी हो। तो निकल गया ना यार इससे। ये देखो ना, ये वाला जो है, ये दोनों का अलग कोड आएगा, ठीक है। इसका अलग कोड आएगा, इसका अलग कोड आएगा, इसका अलग कोड आएगा, इसका अलग कोड आएगा, तो निकल तो गया। इन तीन का आप नहीं बता सकते, इसका अलग आएगा, इन दोनों का आप नहीं बता सकते, इसका तो निकल गया ना यार। ये वाला ट्रिक सीखे नहीं हो क्या प्रीलिम्स का? इतना बढ़िया ट्रिक है, जबरदस्त। कैसे कर दे रहे हो? तो दोनों से निकल तो रहा है टुगेदर का। अब कोड क्या है वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो निकालना है तो फिर आपको ये कोड को भी लिख के ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो डेटा सफिशिएंसी है ना। तो दोनों को यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। टुगेदर का कोड आप बता सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो बनेगा, आंसर ई बनेगा। करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नेसेसरी टू आंसर। सिंगल से आप नहीं निकाल सकते, दोनों से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ये अगला एक क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश देखिए, फटाफट आंसर लाइए। कुछ लोग सी दे रहे हैं आंसर। चलिए देखते हैं, इधर और आंसर दे रहे कुछ लोग। देखो बोल रहा पी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू आर। पी जो है वो आर के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन पे है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 1 को यूज करते हैं हम। पी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। सबसे पहले तो यहां पर बना लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। पी जो है वो 10 मीटर नॉर्थ में है क्यू से,
तो Q से 10 मीटर ऐसे नॉर्थ में हो जाएगा P। T इज 4 मीटर साउथ ऑफ S, T जो है वो 4 मीटर साउथ में है S से। R इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ U, R जो है वो 7 मीटर नॉर्थ में है, R जो है वो 7 मीटर नॉर्थ में है U से। T इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ R, T जो है ये 15 मीटर ईस्ट में है R से। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको इसके नीचे ही बना लेते हैं, R से 7 मीटर नीचे होना चाहिए, ऐसा 7 मीटर U हो गया। और क्या बोला है, Q इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ S, Q जो है वो 5 मीटर वेस्ट में है S से। Q अगर 5 मीटर वेस्ट में है S से और Q से ऊपर P है, कौन था जो इधर और कर रहा था? सो रहे थे क्या? कैसे कर दे रहे हो यार, इतना सिंपल क्वेश्चन को नहीं बता रहे हो। आपसे पूछा क्या है, P इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू R, R से कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है ना, ऐसा R से ये वाला डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाला। फलाना सर का शॉर्टकट मेथड लगा रहे हो क्या? शॉर्टकट मेथड नहीं लगाना है भाई। सेकंड वाले से भी बना के देखते हैं एक बार, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, पहले वाले से तो आ रहा है, ओनली 1 तो हो रहा है, इससे तो आंसर आ ही रहा है। अब एक बार सेकंड से भी ट्राई करना है, अगर सेकंड से आएगा तो फिर इधर और होगा। ठीक है, अभी भी आप अभी भी हो मुकाबले में, सेकंड से अगर आएगा तो आप सही हो फिर इधर और में। ठीक है, चलो देखते हैं। Q इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ S, Q जो है वो 7 मीटर नॉर्थ में है S से। U इज 8 मीटर साउथ ऑफ T, U जो है वो 8 मीटर साउथ में है T से। P 11 मीटर वेस्ट में है Q से, P जो है वो 11 मीटर वेस्ट में है Q से। T इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ S, T जो है ये 5 मीटर ईस्ट में है। T इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ R, T जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है R से। T जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है R से। अब देखो R से नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब R यहां पर भी हो सकता है, R इसके नीचे यहां पर भी हो सकता है, R यहां पर भी हो सकता है। तो यहां से भी ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां से भी ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां से भी 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 नॉर्थ ईस्ट है, यहां से भी, यहां से भी। तो आप बता नहीं सकते ना कि P जो है वो R के रेस्पेक्ट में कौन से डेप्थ, क्योंकि R यहां लोगे तो P इधर हो जाएगा, यहां लोगे तो इधर हो जाएगा, यहां लोगे तो स्ट्रेट में हो जाएगा। तो बता नहीं सकते, ओनली 1 सिर्फ पहले से आएगा, सेकंड वाले से नहीं आएगा, क्योंकि आप R डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। R को आप इस पूरे पोर्शन में कहीं पर भी रख दो, उससे तो नॉर्थ ईस्ट में ही T होगा ना। तो इसीलिए आप R से P का डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, तो सिर्फ ओनली 1 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर, सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आप बताओगे। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए जल्दी से, हिंदी वाले देख लो पहले। इंग्लिश ले, इंग्लिश दे दिए भाई, बनाओ। सर पीओ मेंस लेवल बैच क्यों नहीं ला रहे आप? कपिल जी चल रहा है, जो कोर्सेज यस ऑफिसर पे चल रहे हैं वो सारे एग्जाम्स के हिसाब से चल रहे हैं। अलग अलग से अगर आप सोचोगे कि एक एक कोर्स कर लोगे और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो जो क्लासेस चल रही है सारी क्लासेस देखिए,
और मैं सारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ यस ऑफिसर का जो पेड बैच चल रहा है उसमें। प्रीलिम्स भी चल रहा है, मेंस भी चल रहा है, मेंस मिसलेनियस भी बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, मेंस पज़ल की बहुत सारी क्लासेस हुई हैं, प्रीलिम्स पज़ल की क्लास अभी चल रही है। हो गया, सी आ गया। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। 7% ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, हु अमंग द पर्सन इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। एग्जैक्ट मिडिल में कौन बैठा हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एक एक करके चेक करते हैं। पहले तो 7 लोगों का अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। 7 लोग एक रो पे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल रहा है ए सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ए जो है थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बैठा है यहाँ पर। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक पर्सन है, तो ए से एक छोड़कर सी इधर हो सकता है, ए से एक छोड़कर सी इधर हो सकता है। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ सी एंड डी। जी जो है वो सी और डी का नेबर नहीं है, तो सी और डी के बगल में नहीं होना चाहिए जी। आगे बोल रहा है डी हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ सी। डी जो है वो थर्ड टू राइट में सी से, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा है ही नहीं, मतलब ऊपर वाला पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आगे बोल रहा मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में, तो यार इसमें तो बन गया ना, डी आ गया मिडिल ऑफ द रो पे। तो पहले वाले से तो आंसर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले से चेक करते हैं क्या दूसरे वाले से आंसर आ रहा है। पहले से तो आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले से चेक करते हैं। एफ सिट्स सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। एफ जो है वो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड बैठा हुआ है। मोर देन 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, तो ये देखो 4 लोग दिख रहे हैं, बी यहां पर हो जाएगा। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में 2 लोग हैं, देखो इसमें भी आ गया, बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। तो इधर और इसका आंसर बनेगा, आंसर बनेगा।